आज का सत्संग बिल्कुल मत छोड़ना। गुरु जी की कृपा से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कमेंट में जय गुरु जी लिखे और मन में जो चाहे आज मांग लो, कृपा बरस रही है, खुशखबरी जरूर मिलेगी। 7 उपाय जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी इसी साल दूर कर देंगे। संगत जी, क्या आप वो संगत है जो ये सोचते हैं कि गुरु जी को इतना मानते हैं, पूजा करते हैं, पर आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं हो रहा? तो संगत जी, आज का ये सत्संग आपको जिंदगी में वो देने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। गुरु जी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर सकते हैं। आपने सुना है गुरु जी की ओल्ड संगत के सत्संग, कैसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया पर गुरु जी ने हेल्दी वेल्दी कर दिया। वो 13 साल से जी रहे हैं लेकिन आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही, तो ये सत्संग आपके लिए है। गुरु जी आज 7 बीमारी इस सत्संग के थ्रू दूर कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। गुरु जी आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस दिल से आप इस सत्संग को सुनो। आज सोमवार है, 22-12 यानी 22 और 12 टोटल करेंगे तो 7 बनता है। तो गुरु जी का जिस दिन का हम सबको इंतजार होता है, गुरु जी का वार सोमवार। संगत जी, ये सत्संग सुनते सुनते आपको विश्वास हो जाएगा कि जो गुरु जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। गुरु जी वो शक्ति हैं जो हमारा ऐसा उद्धार करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी, मेरे साथ एक बार ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी का मंत्र आप जरूर आज 7 बार करिएगा। जिस वक्त भी आप ये सत्संग सुने, उस वक्त जहां पर मैंने ये किया आप वहां करिएगा और उसके आगे पूरा सत्संग अंत तक ध्यान से सुनिएगा। आज इस लाभकारी सत्संग को भूल के भी मत करना। ये चमत्कारी सत्संग आपके सामने इसलिए आया है ताकि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी इसी साल इन 7 उपायों को करने से दूर हो जाए। सत्संग सुनते ही आपको एक बहुत बड़ी खुशी भी मिलेगी। आज का सत्संग और ये 7 उपाय करते ही इसी साल आपकी जो ये 7 बीमारियां हैं ना, ये दूर हो जाएंगी। ध्यान से सत्संग को पूरा अंत तक सुनिए और शुक्राना गुरुजी बोलना मत भूलिएगा। संगत जी, जो खुशखबरी है ना, वो इतनी बड़ी है जो कि आपको इस सत्संग को सुनते सुनते मिलेगी और आप उसी वक्त झूमने नाचने लगेंगे। संगत जी, जब हम परेशान हो जाते हैं अपनी बीमारी से तो गुस्से में बोलते हैं गुरुजी आप कुछ नहीं करते। मैं इतना आपको मानती हूँ, हर बात को शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी करते नहीं थकती, फिर भी मेरे दुख मेरी बीमारी खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेते? रोज कुछ ना कुछ और गुस्सा आ जाता है, छोड़ नहीं पाती, क्या मुझ पर आपकी कृपा नहीं होगी? गुरुजी तो संगत जी ध्यान से सुनिए जवाब इसका। संगत जी, समझ गए ना आप गुस्से में आके गुरुजी को बोलते हो मैं इतना आपका शुक्राना करती हूँ, जय गुरुजी करती हूँ, करते करते थकती नहीं हूँ, पर और फिर कई बार मुझे रोज कुछ ना कुछ, आज ये हो जाता है, कल वो हो जाता है, आज यहाँ तकलीफ, कल वहां तकलीफ, और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्सा भी नहीं छोड़ पाती। तो क्या आपकी मुझ पर कृपा नहीं होगी गुरुजी? ऐसा आप बोलते हैं ना संगत जी? तो संगत जी ध्यान से सुनिए, आज आपको मैं इसका जवाब देती हूँ जैसा मुझे गुरुजी ने आप लोगों को बोलने के लिए बोला है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जब मैं सत्संग करती हूँ गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं, वो जो बुलवाते हैं मैं बोलती हूँ। जब आप सुनेंगे आपको गुरुजी का प्रेजेंस फील होगा, गुरुजी आपके आसपास होंगे, हो सकता है गुरुजी आपके साथ बैठे हो सकता है आपको गुरुजी के सफेद कबूतर के दर्शन हो जाए, मोर के दर्शन हो जाए, टीवी में हो जाए, आपको गुरुजी का कोई ऐसा स्वरूप मिल जाए जिसका आप बहुत समय से सोच रहे थे, आपने विचार किया और वो स्वरूप आपके सामने आ गया। तो संगत जी, आप गुरुजी बड़े मंदिर जाते हैं सत्संग में, या फिर गुरुजी को अपने घर में ही पूजा करते हैं, क्या आप निस्वार्थ होके, बिना किसी लाभ के, बिना किसी लोभ के
कुछ मांगने के लिए ही पूजा करते हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप निस्वार्थ होके करते हो, चलो बड़े मंदिर चले गए क्योंकि गुरुजी से मिलने जाना है। नहीं, हम बड़े मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि गुरुजी मुझे ये तकलीफ है, इसे दूर कर दो। गुरुजी मेरे हस्बैंड मेरा कहना नहीं मानते, प्लीज मेरा कहना मानने लग जाएं। गुरुजी वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उनकी ड्रिंक छुड़वा दीजिए। मेरे बच्चे के लिए, मेरे इन लॉस के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए हम किसी ना किसी रीजन से पूजा करते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं। आपको किसी ने बताया गुरुजी ऐसा कर सकते हैं, जैसा मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ, आप बड़े मंदिर जाते हैं या पूजा करते हैं क्योंकि आपको किसी ने बताया कि बड़े मंदिर वाले गुरुजी ऐसा कर सकते हैं। आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं क्यों किसी का एग्जाम्पल दूं। जब हम पहली बार गुरुजी से मिलते हैं, हम गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानते, हम लोगों से सुन के गुरुजी के पास जाते हैं। बाद में जब हमारे जीवन में चमत्कार होता है तो हम गुरुजी को मानने लगते हैं। लेकिन हम चाहते हैं जिस दिन हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए हैं उसी दिन हमारी हाल ही बीमारी दूर हो जाए। कैसे पॉसिबल है संगत जी? आपके कार्मिक अकाउंट भी तो हैं, आपके कर्म तो इतने माड़े हैं। आप कभी अपनी तरफ देखते हैं? हम हमेशा एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं, 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं संगत जी। तो संगत जी हमेशा किसी को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए, अपने ऊपर वो चीज लेके देखिए। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसने आज से 2.5 साल पहले मुझसे यूं कहा, क्योंकि मैं एक सस्पेक्टेड यूट्रस कैंसर पेशेंट थी, कि तू गुरुजी बड़े मंदिर जा, गुरुजी वो शक्ति हैं जो कि तेरे मतलब सस्पेक्टेड होने वाला डेथ सर्टिफिकेट्स लोगों के, आप लोगों ने गुरुजी की बहुत ओल्ड संगत है उनके बारे में सुना होगा। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम लेने के लिए हमें गुरुजी ने मना किया, हमने किसी का नाम नहीं लेना। 2 बार उनका डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर्स ने बना दिया, वो अंकल आज भी जिंदा हैं। तो गुरुजी में वो शक्ति है संगत जी, जो कि डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर्स बना रहे हैं और वो संगत उठ के बैठ जाती है। तो संगत जी आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, गुरुजी में आस्था, गुरुजी में विश्वास, गुरुजी से निस्वार्थ भाव से सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को मांगो। गुरुजी तो भगवान है, महाशिव है, जानी जान है, आप उनको क्या बताओगे? ठीक है संगत जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी से कैसे मिली। तो आप समझ गए ना कि मैं भी गुरुजी बड़े मंदिर क्यों गई थी, क्योंकि गुरुजी को कैंसर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। अच्छा संगत जी, आप इसलिए भी गुरुजी से जुड़ जाते हो क्योंकि फेसबुक या यूट्यूब जब आप फोन पर चला रहे हो तो चलाते चलाते गुरुजी के मैसेजेस सत्संग के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कोई सत्संग का मैसेज आ गया और आपको लगता है ये आपके लिए है। जैसे कोई सत्संग आता है कि आज तेरे ऊपर कृपा बरसने वाली है, आज तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ये सत्संग सुनेगी तो तेरा माइग्रेन ठीक हो जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा, तुझे बड़े मंदिर का बुलावा या डुगरी का बुलावा। जैसे मैं ही आप लोगों से सत्संग शेयर करती हूँ तो आपको लगता है ये आपके लिए, और आप जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलने लग जाते हो, है ना संगत जी? और आपको लगता है आपने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल दिया तो बस हो गया, अब गुरुजी की कृपा आप पर बरस जानी चाहिए। तो संगत जी आप मतलब के लिए गुरुजी से जुड़े ना, क्या कभी आपने गुरुजी से गुरुजी को मांगा है? लेकिन अगर आप गुरुजी से इसलिए जुड़े कि आपने देखा गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, फिर भी पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में, भारत में इनको मानने वाले बहुत हैं और इनके चमत्कारों की तो लिस्ट ही अनगिनत है और हम गिन ही नहीं सकते हैं, और आपको लगा कोई तो बात है, आप इन्हें फॉलो करने लगे। तो आज गुरुजी कहलवा रहे हैं कि बहुत जल्दी तेरी जिंदगी में कल्याण और चमत्कार होगा। तेरी परीक्षा हुन खत्म, तेरा नंबर लग गया है, तेरा रिजल्ट आ गया है, मैं तेरे दिल में बस गया हूं, तुझे मैंने अपनी मुट्ठी भर संगत बना लिया है। तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद, मेरी मेहर वाली नजर और मेहर वाला हाथ तेरे सर पर है। ये सत्संग सुनते, 7 उपाय करते,
इसी साल तेरी सबसे बड़ी बीमारी दूर कर रहा हूं और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी दे रहा हूं जिसे सुन के तू जरूर नाचेगी। ये आज का गुरुजी का आपके लिए मैसेज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मतलब से जुड़े हैं गुरुजी उनका कल्याण नहीं करते या उनका कल्याण नहीं होगा, पर उनको आज के बाद गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर करना है। क्योंकि गुरुजी तो जानो जान है, उन्हें क्या नहीं पता। आप उनके सामने जाते हैं तो वो आपका एक्सरे कर लेते हैं। इसलिए आप उन्हें बोलो, मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, टोटल कंप्लीट आपको समर्पण करती हूँ, सरेंडर करती हूँ पूर्ण रूप से। आपको पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। मैं जब भी परेशान, बीमारी, दुविधा किसी में भी होंगी तो वो करूंगी जो सबसे पावरफुल आपने शस्त्र हम संगत को दिया है, ओनली एंड ओनली आपका मंत्र जाप। और आप समझ जाओगे कि मैं ये मंत्र जाप क्यों कर रही हूँ। मैं नादान हूँ, आपकी बेटी हूँ, बेटा हूँ, और इतना हक है मेरा आप पर कि आपकी मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ मेरे सर पर हो। संगत जी विश्वास करें, अगर आज आप इस भाव को अभी से अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में उतार लेंगे और जब आज पूजा करें तो गुरु जी के सामने ये रख दें कि आज इस पल से मैं आपको मानूंगी या मानूंगा, जो हो रहा है आप कर रहे हैं उसी में मेरी बेहतरी है। तो देखना कैसे आपकी जिंदगी में, लाइफ में चमत्कार होने लगेंगे और आपको, आपके सामने वही सत्संग आता है जो आपका कल्याण करने के लिए होता है। तो ये सत्संग भी आपके सामने आज वो लाभकारी चीजें लेके आया है कि आपने इसे एंड तक सुना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। आज अगर आपने इस सत्संग को मिस कर दिया तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिस कर दोगे। गुरु जी की कृपा इस सत्संग के एक एक शब्द में बरस रही है, इसे बटोर लो जितना आप बटोर सकते हो। आपके सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर जरूर से जरूर आएंगे। आप विश्वास करिए और आप ही लोग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर अपने सत्संग रिकॉर्ड करके खुद भेजोगे। संगत जी फिर से ध्यान से सुनिए, आपके सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर आएंगे ही आएंगे। और ना ही सिर्फ सत्संग आएंगे, आप चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करोगे ही, औरों से भी करवाओगे, क्योंकि गुरुजी का ये वो प्यारा सत्संग चैनल है जिसमें आपके कल्याण से भरे, गुरुजी की अनंतम ब्लेसिंग से भरे, आपकी हारी बीमारी दूर करके आपकी झोली खुशियों से भरने आता है। इतना भर देता है कि आपका शुक्राना कम पड़ जाता है। और एक और बात गुरुजी कहलवा रहे हैं कि आज जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है उसका इतना कल्याण होने वाला है कि वो खुद तो चैनल को सब्सक्राइब करेगी, अगर नहीं करा लोगों से भी करवाएगी, साथ ही साथ मेंबरशिप भी लेगी और सुपर थैंक्स भी देगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप चेक कर लीजिए कि मेंबरशिप कैसे लेते हैं और सुपर थैंक्स कैसे देते हैं। अगर आज आप अपना कल्याण करवाना चाहते हैं, ये सत्संग सुनते हुए आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिल रहा है, तो गुरुजी ने जो कहलवाया है सब्सक्राइब, शेयर, मेंबरशिप एंड सुपर थैंक्स आप जरूर से जरूर करेंगे, क्योंकि जब गुरुजी कहलवाते हैं तो वो तो 200% होना ही होना है। संगत जी आज गुरु जी के बाद सोमवार को ये सत्संग जितना आप सुनोगे, शेयर करोगे, उसका उतना ही आशीर्वाद आपको गुरुजी देंगे। आज ये सत्संग सुनते हुए फील करें कि आपके घर में सत्संग हो रहा है या आपको सत्संग का इनविटेशन आया है। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने घर में सत्संग करवाओ तो इस सत्संग को इतना शेयर करो जितना आप अपने घर में संगत को इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये सत्संग शेयर करना आपके घर सत्संग का इनविटेशन है। 7 संगत से शेयर करो या 700 से करो, विश्वास करें 7 जनवरी से पहले आपके घर सत्संग होगा। गुरुजी आएंगे, करके देखें इस सत्संग को 7 या 700 संगत से शेयर। ना हो चमत्कार तो बताना,
जो आप इतने समय से अपने घर सत्संग करने का सोच रहे थे, नहीं हो रहा था, पर अब होगा। संगत जी, कई संगत पूछती है, हम कृष्ण भगवान को मानते हैं तो क्या हम गुरु जी को मान सकते हैं? तो गुरु जी का वचन नंबर 13, महापुरुषों का लेवल होता है जो लोका दे मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं। यानी कि मर्ज मीन्स बीमारियां। तो आप चाहे साईं भगवान को माने, माता रानी को माने, कृष्ण को माने, सब ही गुरु जी हैं। तो गुरुजी का ये जो 13 नंबर वचन है वो आगे है कि ओ यूनिवर्स च सिर्फ एक होंदा है और मैं हाँ। तो आप गुरुजी, कृष्ण, माता रानी सबको मान सकते हैं क्योंकि सब में गुरुजी हैं। फिर से वचन नंबर 13 सुन लीजिए। महापुरुषा दा लेवल होंदा है, ओ लोका दे मर्ज अपने ऊपर ले सकता है। ओ यूनिवर्स च एक होंदा है और ओ मैं हाँ, यानी वो गुरुजी हैं। तो संगत जी, आपको अब क्लियर हो गया, आप किसी भी भगवान को माने, आप गुरुजी को मान सकते हैं। कईयों के मुझसे ये क्वेश्चन होते हैं व्हाट्सएप पर, आंटी हम गुरुजी के आगे अलग जोत करें, भगवान के आगे अलग जोत करें? नहीं संगत जी, आप अपने घर में एक ही जोत करें क्योंकि गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी पे भगवान है। तो आप गुरुजी के सामने भी वही जोत करें जो आप अपने घर में करते हैं। 7 बीमारी के उपाय बताने से पहले एक सत्संग सुनाती हूँ, सुनिए। जैसा मुझे व्हाट्सएप पर लिख के आया है, और ये सत्संग आज आपको आपका जीवन की वो खुशखबरी देने जा रहा है जो मैंने आपसे कहा है कि आपको इस सत्संग में जो 7 उपाय बता रही हूँ उससे आपकी 7 बीमारियां दूर होंगी इसी साल। यानी 7 बीमारियों के उपाय बता रही हूँ आपको। अगर वो सातों की सातों बीमारियां तो सातों दूर होंगी। अगर आपको उनमें से कोई एक बीमारी है तो वो बीमारी इसी साल दूर होगी। और वो एक खुशखबरी जो आज आपको ये सत्संग सुनने के बाद मिलेगी, वो खुशखबरी जिन आंटी का आपको सत्संग सुना रही हूँ, सुनते सुनते आपको पता चल जाएगा कि वो खुशखबरी क्या है। तो आंटी ने जैसा मुझे लिख के भेजा है व्हाट्सएप पर, मैं आपको वैसा ही पढ़ के सुना रही हूँ। जय गुरुजी निधि आंटी, ये सत्संग सारी संगत परिवार से शेयर करना जो मैं ऐसे शुरू करना चाहूंगी कि सौंप दो खुद को गुरुजी को, कुछ ना मांगो, वो जब खुद से देंगे तो वो तेरी सोच से परे होगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरी लाइफ और टाइमिंग्स मेरे नहीं है। बहुत समय से मन में था गुरु जी का सत्संग कराऊं, पर नहीं हो पा रहा था। ऐसे में किसी तरह 16 दिसंबर को गुरु जी ने कहा बड़ा सत्संग तेरे घर करवाऊंगा। और 16 दिसंबर को 3 डिलीवरीज थी, वो भी सिजेरियन, क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं परेशान कि कैसे मैनेज करूंगी निधि आंटी। गुरुजी ने खुद सारा इंतजाम करवाया, डिलीवरीज भी हुई, सेवादार खुद आए। मुझे नहीं पता 340 लोगों का सत्संग कैसे किसने करवाया, क्योंकि आई सेड टू गुरुजी आपका सत्संग है, आपने ही देखना है, आपने ही करवाना है, मैं तो हैंडल नहीं कर सकती। संगत जी, सब गुरुजी ने अरेंज करवाया, चाहे वो ब्लेसिंग्स थी या फिर सत्संग का खाना, सब ऑन इट्स ओन हुआ। मैं तो एक संगत की तरह ही अपने घर के सत्संग में आई। 3 डिलीवरीज भी स्मूथली हुई। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और पहला सत्संग था जो खुद गुरुजी ने करवाया। मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करूं तो भी शब्द कम है। गुरुजी खुद आए और सारी संगत परिवार जो आए थे उनको ब्लेस किया, इंक्लूडिंग मी। और अब जो इसे सुनेगा उन्हें भी गुरुजी वैसे ही ब्लेस करेंगे जैसा 16 दिसंबर को गुरुजी ने अपने घर में संगत को ब्लेस किया, क्योंकि वो मेरा नहीं गुरुजी का घर है। मैं उसमें रहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे वो घर ब्लेस किया हुआ है, वो चाहते हैं मैं उसमें रहूं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इश्यूज या प्रॉब्लम नहीं है, पर गुरुजी हैं तो मुझे फिक्र नहीं है। पता है 90% वो अपने ऊपर लेते हैं, 10% तो मेरे कर्म मुझे ही काटने पड़ेंगे। अपना सत्संग क्लोज मैं गुरुजी मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी इतना प्यारा संगत देने के लिए। तो देखा संगत जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है।
कैसे आंटी जो है कितने समय से सोच रही थी, कैसे उन्होंने कहा कि मैं कैसे करूंगी, पर गुरुजी ने सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी और आंटी के मन में ये डाल दिया कि प्रॉब्लम्स तो सबके पास हैं, इश्यूज आंटी के पास भी है, बट आंटी ने इश्यूज और प्रॉब्लम्स को नहीं देखा, गुरुजी की कृपा को देखा। उन्होंने ये देखा कि 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% तो उनके कर्म है, उन्हें काटने पड़ेंगे। आंटी जी ने क्या कहा, दुख है पर गुरुजी है, फिक्र नहीं है, तो आप गुरुजी के मिलने की खुशी मनाएं, बाकी गुरुजी पर छोड़ दें। लेट हिम टेक केयर, उन्हें उनका काम करने दें। आपका कर्मा क्लियर, अकाउंट क्लियर, तो चमत्कार शुरू। अपने अकाउंट का तो आपको ही क्लियर करना पड़ेगा, है ना संगत जी। आप में से बहुत सी संगत सत्संग नहीं कर पाती है या नहीं जा पाती, क्योंकि कोई भी रीजन हो सकता है, आपके घर वाले नहीं मानते, अलाउ नहीं करते। तो आज ये सत्संग आपके घर में हो रहा है, ये सोच के इसे इतना शेयर करें जितना ही संगत को आप अपने घर सत्संग के लिए बुलाना चाहते हैं। ये सत्संग आपका इन्विटेशन है, फील करें आपके घर में सत्संग है। अगर ये सत्संग आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लेना गुरुजी की कृपा बरस गई है। आप वो 7 बीमारी और गुरुजी के वो 7 उपाय जिन्हें करते ही वो बीमारी इसी साल खत्म होगी और आप नए साल में बीमारी फ्री एंटर करेंगे। अब मैं आपको वो 7 बीमारियां और उनका उपाय बता रही हूँ। और खुशखबरी तो आप समझ ही गए ना संगत जी, सत्संग आपके घर होगा या आपको सत्संग का बुलावा आएगा। इससे बड़ी खुशखबरी हम गुरु परिवार को क्या हो सकती है, गुरु संगत को क्या हो सकती है कि गुरु जी के सत्संग में हमें जाने का इनविटेशन मिले या हमारे घर में गुरु जी का सत्संग हो, गुरु जी आए। तो इससे बड़ी खुशखबरी साल के आखिरी महीने में हमें गुरु जी के सेकंड लास्ट सोमवार पर क्या ही मिल सकती है। अब वो 7 बीमारियां सुनिए और उनका इलाज सुनिए। मैं एक बीमारी उसका इलाज, दूसरी बीमारी उसका इलाज, ऐसे 7 बीमारियां और उसका इलाज बताऊंगी। और वो बीमारी गुरुजी आपकी इसी साल खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सरदर्द और माइग्रेन के लिए बता रही हूँ और सारे उपाय गुरुजी के ही उपाय हैं। तो अगर आपको सरदर्द है और माइग्रेन है तो आपने क्या करना है, गुरुजी के चंदन टीके में जल प्रसाद गुरुजी का मिला के लगाना है दिन में, और शाम को जब आप गुरुजी की जोत जगाते हैं उसमें जो जोत के एंड में घी बच जाता है, उस घी में आपने कुछ नहीं मिलाना, बस उसको अपने माथे पर लगाना है और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। जब आपने सुबह भी गुरुजी का चंदन टीके में जल प्रसाद मिक्स करके अपने माथे पर लगाना है, तब भी आपने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। 7 दिन लगातार, आज 22 दिसंबर है, इससे शुरू करके 29 दिसंबर तक करके देखिए, ये माइग्रेन आपका इसी साल सरदर्द खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, आप में से बहुतों को पेट दर्द होता है, किसी को पथरी की प्रॉब्लम होती है, तो आपने उस एरिया में गुरुजी का चंदन टीका दिन में 2 बार लगाना है, 7 दिन तक लगाना है, 7 बार मंत्र जाप करते हुए लगाना है। आपकी टांगों में पेन हो रहा है तो आपने गुरुजी का जो जल प्रसाद है उसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर डालना है, गुलाब जल, और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालनी है और उसका लेप अपनी लेग्स पर करना है संगत जी। और संगत जी, लेडीज को तो बहुत बैक एक होता है, तो अगर अब आपको बैक एक हो रहा है तो आपने क्या करना है, आपने 7 दिन तक दिन में 3 बार मंत्र जाप 7 बार करते हुए जो सरसों का तेल होता है उसको आप सड़ा लीजिए, उसमें 3-4 लहसुन की फांके डाल लीजिए और जो गुरुजी का आप जोत जगाते हो ना, आपने वो जोत का जो जैसे रुई है ना, तो रुई में तेल बच जाता है, उसको ये जो सरसों का तेल आपने सड़ाया है उसमें लहसुन की फांके डाली है, उसमें वो गुरुजी के जो रुई की बाती में जो तेल बच गया, अगर आप उसकी एक बूंद भी उसमें डाल देंगे तो वो भी गुरुजी का ब्लेस्ड ऑयल बन जाएगा। आपने उससे अपनी बैक में मसाज करना है।
ठीक है संगत जी, और गुरु जी का मंत्र जाप करना नहीं भूलना। अगर आप ये ऑयल बना के रखना चाहते हैं, आप बना के रख सकते हैं। आपने रोज बनाना है, आप रोज कर सकते हो। अगर आपने बना के रख लिया, आप उसमें रोज जो गुरु जी की जोत जगाते हो उसका जो ऑयल है वो डाल सकते हो। अब पांचवी प्रॉब्लम है ब्लैक मैजिक की, किया कराए की, और इससे हम सब बहुत परेशान हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो आपने एक ग्लास पानी का लेना है, उसमें नमक डालना है, और उस जो पानी है उस पानी को आपने अपने जो घर में आप पोछा लगाते हो ना उसमें मिक्स करके घर के सारे कोनों में स्पेशली लगाना है। लगातार आपने 7 दिन तक गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ये पोछा खुद लगाना है, हाउस हेल्प या मेड से नहीं लगवाना है। और बार बार बोलते जाना है कि गुरुजी मेरे घर से नेगेटिविटी दूर होके आप आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, आपका आशीर्वाद बरसे। और संगत जी आपने ये 7 दिन राइट हैंड में सफेद नमक लेना है, अपने सर के ऊपर से वारते हुए 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मारना है, और वारते हुए आपने गुरुजी का मंत्र जाप करना है। उसके बाद बाथरूम में जाके इस नमक को फ्लैश कर देना है, बट ये सूर्य ढलने के बाद करना है। जिसके ऊपर भी आपको लगता है ना ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, ये आप उसको बोल सकते हो करने के लिए। अगर वो नहीं कर सकता है तो आप उसकी फोटो के ऊपर से कर सकते हो। अगर आपको पता है कि किसने आपके ऊपर कर रखा और आपके पास उसकी फोटो है, आप उसके ऊपर से कर सकते हो। आपके पास उसकी फोटो नहीं है, आप मन में उसका चेहरा सोच के आप तब भी कर सकते हो। आप ये करके देखो संगत जी, ये साल खत्म होते होते आपके घर की ये जो सबसे बड़ी 5वीं बीमारी है ना, ये भी दूर हो जाएगी। बट करना जैसे मैंने आपको बताया है, आपने किचन के सिंक में इसको गलती से नहीं फेंकना है, इसको बाथरूम में जाके फ्लश करना है। छठी प्रॉब्लम है, अगर आपकी आंखों में पेन है, ज्यादा कंप्यूटर देख लिया है, आंखों से पानी आ रहा है, तो रात को सोने से पहले अपनी आंखों में एक एक बूंद गुरुजी के जल प्रसाद को डालिए, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करिए। गुरुजी का चंदन टीका गुरुजी को लगाने के बाद अपनी दोनों आंखों पर लगाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करिए। 7 दिन में ये चमत्कार भी हो जाएगा। ये साल खत्म होते होते आपकी ये आई प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, घर में कला क्लेश भी एक बीमारी है जो सबसे बड़े घर का नाश करती है। तो आपने उसके लिए लगातार 7 दिन तक सवेरे उठते ही राइट हैंड की रिंग फिंगर, जो कि छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है, सूखी उंगली से अपने घर के मेन गेट पर, अपने सारे कमरों पर, खिड़की पर, दरवाजों पर, बैल्कनी में, आपके अगर बैल्कनी का कोई दरवाजा है तो आपने मेन डोर से शुरू करके घर के हर एक दरवाजों पर, बैल्कनी के दरवाजों पर, किचन की खिड़की पर, या रूम की और भी जितनी खिड़कियां हैं सब पर सूखी उंगली से राइट हैंड की रिंग फिंगर, छोटी उंगली की साथ वाली, जिसको हम अनामिका उंगली भी कहते हैं, उससे आपने ओम लिखना है। सूखी उंगली से ओम लिखना है, ओम। ठीक है, आपने राइट हैंड की छोटी उंगली की साथ वाली उंगली, जिसको रिंग फिंगर कहते हो, उससे ओम लिखना है। 7 दिन करके देखिए। ये 7 उपाय, 7 बीमारियां ये साल खत्म होते होते कैसे आपके जीवन से छू मंतर हो जाएगी। आप गुरुजी को शुक्राना करते करते नहीं थकेंगे। तो संगत जी, है ना आप खुश कि आपके घर में गुरुजी आ रहे हैं। आपको गुरुजी सत्संग में या तो बुलाएंगे या आपके घर में सत्संग होगा। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करे, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे। मेरे साथ मंत्र जाप करके गुरुजी का शुक्राना करे कि हमें इतना लाभकारी सत्संग आज सुनने को मिला है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। लव यू गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।